दोस्तों, आज जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है काला जादू क्या है? देखिए, हमने बचपन में बहुत सारे जादूगर को देखा, हमारी गली मोहल्लों में भी जादूगर आते थे जिससे हमारा मनोरंजन होता था। वो अजीब-अजीब सी अतरंगी चीज़ें दिखाते थे जिनसे हमको बचपन में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि काला जादू क्या है? और ये किस तरह काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, तो फटाफट पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साल 2002 से 2008 में हैरी पॉटर की पुस्तकों के कारण जादूगर, जादूगरनियां और जादू बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। जादू तथा जादूगरनियां या डायने बहुत पुराने पद हो चुके हैं। आदिमकालीन समाज में कम ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के कारण प्राकृतिक शक्तियों, रोगों या प्राकृतिक आपदाओं पर लोगों का बहुत ही कम नियंत्रण था। वे प्राकृतिक तत्वों से भयभीत हो जाते थे क्योंकि वे उन पर नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जब धीरे धीरे विज्ञान का विकास हुआ तो मनुष्य को उन घटनाओं और संयोगों का सामना करने की शक्ति मिली जो पहले उनके नियंत्रण से बाहर थी। दोस्तों, आदिम काल में लोगों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज़्यादातर तंत्र मंत्र, जादू पर विश्वास कराया जाता था। इससे एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसे ओझा, काला जादूगर, जादूगरनियां, तांत्रिक के नाम से जाना जाने लगा। आज भी ये लोग आदिम समाजों और गांवों में पाए जाते हैं। वह मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी कर सकते थे। यही नहीं, वह मृत आत्माओं से बातचीत भी करते थे तथा रोगों को अपनी जादुई ताकत से ठीक करने का दावा करते थे। डायनों और तांत्रिकों को काला जादू की शक्तियों से संपन्न समझा जाता था। वे इससे लोगों को डराया करते थे और उनसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवाते थे। अगर तांत्रिक चाहता तब वह लोगों को श्राप दे देता, फसलों को नष्ट करता, बच्चों को बीमार और लोगों को मार तक सकता था। और वह लोगों को श्राप से मारने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाया करता था। कभी कभी वह उस व्यक्ति की एक आकृति बनाकर उस पर अनेक नुकीली पिनें चुभा देता या उनके गले में रस्सी बांध देता। मौका मिलने पर वह किसी आदमी के बालों या कटे नाखूनों को लेकर उन्हें मिट्टी में दबा देता। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती वैसे वैसे उस व्यक्ति का मरना शुरू हो जाता। लोग ऐसा विश्वास रखते थे कि वह अपनी पराशक्तियों से दूसरों के खून और अंगों को निकाल सकता था। और जादू या तंत्र मंत्र द्वारा ये सभी कार्य पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी करती थीं। अधिकांश तांत्रिक नीम हकीम होते थे, उनमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती थी और बहुत से लोग जादू टोने से अपने विश्वास के कारण आज भी इनका शिकार बने हुए हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा काला जादू किसे कहते हैं। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।